काबिले सत्तकरीम हजरात नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1992 की वो सुबह बड़ी दर्द भरी खबर लेकर आई थी कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई है और इंडिया समेत पूरे आलम इस्लाम में एक अफसोसनाक खबर शाये की गई कि बाबरी मस्जिद को इंडिया में शहीद कर दिया गया। उन्हीं गम और दर्द में डूबने वाले लोगों में से एक नाम यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का भी था, जो कि बाबरी मस्जिद की शहादत पर अपने आप में टूट गए थे और गम में डूब गए थे। जफरयाब जिलानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम रुकन है और बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वालों में एक अहम नाम की हैसियत से दर्ज है, लिखते हैं, कहते हैं कि यूसुफ साहब उर्फ दिलीप कुमार बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से अक्सर फिक्रमंद रहा करते थे और वकीलों से मिला करते थे और दिल खोलकर पैसा खर्च किया करते थे कि किसी तरह बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाया जा सके। सायरा बानो कहती हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद दिलीप कुमार अक्सर अपने दोस्तों से ये कहा करते थे कि देखो, हमने अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं की तो अल्लाह ने अपना घर हमसे ले लिया। और उसके बाद अपने मिलने जुलने वालों से नमाज की तलकीन किया करते थे, नमाज के बारे में कहा करते थे और खुद भी नमाज के पाबंद हो गए थे। दोस्तों, वाकईतन किसी ने क्या खूब कहा कि किसी और के बारे में बातें करने से बेहतर है कि इंसान अपने बारे में सोचे, अपनी आखिरत के बारे में सोचे, क्योंकि हो सकता है कि जिसके बारे में बातें की जा रही हो उसकी तो खुदा किसी वजह से मगफिरत कर दे और हम उसकी बातें करने की वजह से कहीं पकड़ के मुस्तहिक ना हो जाए। मैं अपनी जाती एतबार से ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस बुनियाद पर कि वो बाबरी मस्जिद की शहादत पर फिक्रमंद थे और केस लड़ाने के लिए वकीलों को पैसा दिया करते थे, मुझे अपनी जाती तौर पर अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार की जरूर मगफिरत फरमाएगा।